हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपर्णा स्टडी पॉइंट पर। आज का वीडियो एकदम खास है। ये वीडियो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी हम देते हैं कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसमें प्रवेश की आयु क्या है, इसमें मासिक योगदान कितना करना है, इसका पात्रता क्या है, इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये सारी जानकारी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना देश के सभी भूमिधारक छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है। यह एक प्रकार की पेंशन की भांति कार्य करेगा और यह 18 वर्ष से अधिक और 40 साल से कम आयु वर्ग के स्वैच्छिक और अंशदायी किसानों के लिए है, जो अपनी स्वैच्छिक इच्छा से इसमें भाग लेना चाह रहे हैं उनके लिए है। और इसमें अंशदायी मतलब कहने का अर्थ है कि हर महीने आपको कुछ न कुछ राशि जमा करना होगा, जो एक तरह से फिक्स है, जो इतना रुपया आपको हर महीने जमा करना है और वह राशि आपको 60 वर्षों के बाद मिलेंगे 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। तो उसका प्रारूप बनाया गया है कि किस महीने में कितना जमा करना है, मतलब जब आप 18 वर्ष के हैं तो कितना जमा करना रहेगा हर महीने, अगर आप 30 वर्ष के हैं तो कितना जमा करना रहेगा हर महीने, 35 वर्ष में अगर शुरू करते हैं तो कितना जमा करना रहेगा हर महीने। इस प्रकार का एक पूरा प्रारूप तैयार किया गया है। तो इसमें आगे है कि आप 40 वर्ष और 18 वर्ष अगर इसके बीच के हैं तभी आप इस योजना में भाग ले सकते हैं, अन्यथा नहीं लेंगे। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से जब अधिक होगी तो आपको पेंशन के रूप में वही राशि मिलना शुरू हो जाएगा। और ये 18 से 40 वर्ष के जो लोग शुरू करेंगे इनके लिए राशि बताया गया है 55 रुपया से लेके 200 रुपया हर माह उन्हें जमा करना है। और ये जो योगदान है आप हर महीने जिस तिथि को करना चाहेंगे उसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर महीने ही राशि जमा करें, आप 3 महीने पे, 4 महीने पे या 6 महीने के रूप में भी धनराशि जमा कर सकते हैं। तिमाही, छमाही या 6 माही अर्धवार्षिक जो होता है, इस प्रकार से भी आप फिक्स करके पैसा जमा कर सकते हैं। यह इस प्रकार का प्रारूप आपको मिल जाएगा, विकल्प चुनने का ऑप्शन इस प्रकार का भी है। और आगे बता दें कि फंड में अलग अलग योगदान अलग अलग पेंशन पाने के पात्र भी हो सकते हैं। यह बात किसान एवं उनकी पत्नी के लिए है जो 3,000 रुपये का पेंशन के हकदार होंगे। आप लोगों को बता दें कि भारतीय जीवन बीमा निगम इस पेंशन निधि का प्रबंधक बनाया गया है और पेंशन भुगतान करने के लिए उसे ही जिम्मेदारी दी गई है। किसको? LIC को, भारतीय जीवन बीमा निगम। आप लोगों को पता होगा LIC के बारे में। वही 60 वर्ष पूरने के बाद आपको वही पेंशन जो देगा 3,000 रुपये प्रति माह, वह LIC के द्वारा ही दिया जाएगा, उसी को जिम्मेदार बनाया गया है। आगे आप लोगों को बता दें कि जब 60 वर्ष से पहले अगर किसान की मृत्यु हो जाएगी तो उस दौरान पति या पत्नी यानी कि दोनों भी खाता खोल सकते हैं, या दोनों में से कोई एक खाता खोले हैं तो अगर किन्हीं की मृत्यु हो जाती है तो उन दोनों में से कोई भी एक आदमी उस खाता को चालू रख सकते हैं शेष समय तक। उन्हें जो हर महीने धनराशि जमा करना है वो धनराशि जमा करके वह उस खाते को चालू रख सकते हैं और उन्हें 60 साल के बाद वही प्रक्रिया के द्वारा पैसा मिल। अगर उनका जीवन साथी नहीं है, पति पत्नी में से कोई एक नहीं है, तो अगर वो किसी और का नॉमिनी में नाम डालते हैं जो पैसा इन्हें मिलना चाहिए, तो वह पैसा फिर उन लोगों का मिलेगा जिनका नाम उसमें डाल रखा गया है। लेकिन उसके लिए उनके द्वारा उस योजना को जारी रखना होगा, हर महीने उनको जमा करना होगा। ये बात तो थी कि किसान की मृत्यु अगर 60 साल से पहले हो जाती है, तो अगर 60 साल के बाद किसान की मृत्यु होती है, या मतलब पति का या पत्नी दोनों भी तो खाता चालू कर रख सकते हैं अपना अपना, या कोई एक कर सकते हैं। तो अगर 60 साल के बाद अगर
उन दोनों में से किन्हीं एक का मृत्यु हो जाता है तो उनको पेंशन के रूप में 50% राशि मिलेगी। किन्हीं को भी, अगर पति मर गए हैं तो पत्नी को, और पत्नी मर गए हैं तो पति को 60 साल के बाद उन्हें 50% की धनराशि हर माह पेंशन के रूप में मिलेगी। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो फिर वो मृत्यु होने के बाद बची हुई धनराशि पेंशन फंड में जमा हो जाएगा अपने आप। इस योजना का एक महत्वपूर्ण बात और ख़ास बात यह है कि इसमें एक बार अगर योजना आप शुरू कर दिए योगदान करना, तो कम से कम आपको 5 सालों तक इस योजना को चलाना होगा, तभी आप इस योजना से स्वेच्छा से बाहर निकल पाएंगे। और आपको ये विकल्प तभी मिल पाएगा जब तक कि 5 वर्ष पूरा ना हो जाए। बाहर निकलने पर उनका पूरा योगदान LIC द्वारा प्रचलित बैंक बचत दरों पर ब्याज के साथ वापस मिल जाएगा। अगर 5 साल के बाद अगर वो जमा नहीं करना चाहते हैं तो LIC के द्वारा जो बैंक दर होगा उस बैंक दर के हिसाब से आपको सारा राशि वापस मिल जाएगा, अगर 5 साल के बाद आप नहीं योजना को जारी रखना चाहते हैं तो। एक सुविधा यह भी दिया गया है कि अगर आपको प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ मिल रहा है तो वहाँ से मिलने वाली राशि को आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में भी जमा करवा सकते हैं। वो है ना एक योजना प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसमें आपको 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं। तो आप चाहेंगे तो उस राशि से डायरेक्ट आप इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में भी जमा करवा सकते हैं। ये एक प्रकार की सुविधा दी गई है। अगर आप गलती से किसी माह जमा नहीं किए हैं राशि तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप ब्याज का भुगतान कर बची हुई जो जिस महीने जमा नहीं किए हैं आप ब्याज सहित जमा करके योजना को आगे नियमित रूप से चला सकते हैं। आगे जो हम बात बताने वाले हैं, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जिस उम्र में योजना को शुरू करते हैं उस समय कितने रुपये प्रति माह आपको जमा करना होगा, उसका विवरण नीचे बताया गया है, जो इस प्रकार रहेगा। अगर आप 18 वर्ष में अगर योजना को शुरू करते हैं और 60 साल तक तो चलाना ही पड़ेगा, तो हर माह आपको 55 रुपया जमा करना पड़ेगा। अगर 19 साल में शुरू करते हैं तो 58 रुपया, यानी कि 18 से 21 तक 3-3 रुपया हर माह बढ़ के जमा करना है। मतलब अब अगर आप 18 साल में शुरू कर देते हैं तो 55 रुपया, 19 में शुरू करते हैं तो 58 रुपया, 20 साल में शुरू करते हैं तो 61 रुपया। तो ये 21 साल तक इसी क्रम में चलता रहता है कि 55 से तो शुरू होगा योजना। अगर आप जिस उम्र में जमा करते हैं तो 3 रुपया एक्स्ट्रा हर महीना से शुरू होगा आपका, वो बस 21 तक चलता है। अगर 22 साल के उम्र में है तो 68, 22 से 25 तक ये 4-4 रुपया का अंतराल लेता है। 23 में 72, 24 में 76, 25 में 80 और 26 से 31 इसमें 5 रुपया का गैप है। जैसे 26 में 85, 27 साल के उम्र में 90 रुपया, 28 साल के उम्र में 95 रुपया। इसी तरह से 31 साल के उम्र में आपको 110 रुपया जमा करना होगा। जब अगर आपकी उम्र 31 साल हो और आप अगर जमा कर रहे हैं तो आपको 110 रुपया प्रति माह के हिसाब से जमा करना होगा। अगर आप 25 साल के हैं और योजना शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको 80 रुपया हर महीना जमा करना होगा। अगर आप 18 साल के हैं, अगर योजना शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको 55 रुपया जमा करना होगा। ये इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। और आपको बता दें कि 32 साल की उम्र में 120, 33 में 130, 34 में 140, 35 में 150 और इसी तरह 40 साल की उम्र में अगर इस योजना को शुरू करते हैं तो आपको 200 रुपया हर माह जमा करना पड़ेगा। अगर आप यह योजना 18 साल की उम्र में शुरू कर देते हैं तो आपको 55 रुपया प्रति माह के हिसाब से देना होगा। और 1 साल के 12 महीने में आपको 660 रुपया देना होगा। मतलब 1 साल में 660 रुपया दीजिएगा, लेकिन आपको कब तक जमा करना होगा? 42 साल और जमा करना होगा, जब तक कि आपका 60 साल पूर्ण न जाए। तो इतना दिन तक आपको जमा करना होगा। हर साल 660 रुपया जमा करना होगा, हर साल 660 रुपया, जब आप 18 साल की उम्र में शुरू करते हैं। अगर आप 25 साल की उम्र में मान लीजिए शुरू करते हैं तो आपको 80 रुपया हर माह जमा करना होगा। और 12 महीने का हो जाएगा आपको कितना? 12 × 96, 960 रुपया हो जाएगा
1 साल का 960 रुपया। और आपको तब कितना समय तक जमा करना होगा? 35 साल और 35 साल और जमा कीजिएगा तो आपका उम्र 60 साल हो जाएगा, तो आपका योजना परिपक्व हो जाएगा। मान लीजिए 30 साल की उम्र में आप शुरू करते हैं योजना, तो 30 साल में इसकी राशि क्या मापदंड बनाया गया है? 105 रुपया प्रति माह। तो आप 12 महीने तक जमा कीजिएगा, मतलब 1 साल, और फिर 30 साल तक। क्योंकि आपको जब 30 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो हर माह आपको 105 रुपया 30 साल तक देना होगा। अगर आप 40 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो इसकी राशि कितना तय किया गया है? 200 रुपया तय किया गया है। तो आपको हर माह 20 साल तक 200 रुपया जमा करना होगा। फिर जाके आपका योजना परिपक्व हो जाएगा, और तब जब 60 साल आपकी हो जाएगी तो आपको कितना रुपया मिलना शुरू होगा? हर महीने 3000 रुपया आपको पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप अगर गुना कीजिएगा तो आप ज़्यादा रुपया जमा नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये 40 साल में योजना को शुरू करते हैं तो आप 1 साल में 2400 रुपया दे रहे हैं, और 20 साल में कितना दीजिएगा? 48,000 रुपया सरकार को 20 साल में दीजिएगा, 48,000 रुपया। और जब 60 साल पूर जाएगा तो आपको हर महीने 3000 रुपया मिलेगा पेंशन की तौर पे। अब आप लोगों को बता देते हैं कि इसके पात्रता कौन है जो इसका कर सकते हैं आवेदन। तो इसका हो जाएगा जो लघु और सीमांत किसान हैं, जिसके पास संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक उनको खेती योग्य भूमि होना चाहिए, वही लोग कर सकते हैं। खेती योग्य 2 हेक्टेयर तक उनके पास भूमि होना चाहिए, और उनका उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होना चाहिए, वही कर सकते हैं। अब इसमें है कि कौन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो कोई मंत्रालय में है, रोजगार में है, या प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का लाभ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन वाला, ये तो केंद्र का है, और एक योगी मानधन है जो ले रहे हैं वो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही वो किसान भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे जो प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ ले रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। लाभ के हकदार वो भी नहीं हैं जो जिनके पास संस्थागत भूमि धारक हैं और संवैधानिक पदों पर पूर्व में या वर्तमान में हैं, वो भी नहीं ले पाएंगे। अगर वो कहीं के अभी वर्तमान में मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में हैं तो वो भी इसके हकदार नहीं हो पाएंगे, चाहे वो वर्तमान में महापौर हो जिला का। तो ये इन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, तो इन लोगों को भी यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जो लोग पिछले मूल्यांकन वर्ष में मतलब आयकर इनकम टैक्स का भुगतान किया है, तो उन लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना में बता रहे हैं कि नामांकन स्वयं पंजीकरण ऑनलाइन या विभिन्न राज्यों में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से भी किया जाता है। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर CSC होता है ना, जहाँ से आप अगर नामांकन कराते हैं तो 30 रुपया, लेकिन वो शुल्क सरकार दे देगी, आपको नहीं लगेगा। तो इस योजना का लाभ जल्द लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करें। अब बता दें कि इसमें लगने वाले दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें वार्षिक रूप से सैलरी का विवरण देना होगा, और ज़मीन से जुड़ी दस्तावेज देना होगा, बैंक अकाउंट देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द आवेदन करेंगे जो अभी तक आवेदन नहीं किए हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।